यहाँ लगी है, छर्रा लगा है। तो वहीं ग्लैमर की दुनिया और एक एक्ट्रेस की रहस्यमयी मौत। ट्विशा शर्मा मामले में मौत से ठीक पहले वो 43 मिनट एक रहस्य अपने में समेटे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस की जो टाइमलाइन सामने आई वो इस पूरी थ्योरी को सुसाइड की तरफ मोड़ तो रही है, लेकिन व्हाट्सएप चैट, मानसिक टॉर्चर, आरोपों के बीच आखिर और आखिरी पलों में क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। ग्लैमर की चमकती दुनिया और एक एक्ट्रेस की रहस्यमयी मौत। ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मौत से पहले के वो 43 मिनट अब पुलिस के बाद सीबीआई की जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर के आधार पर एसआईटी ने घटना की जो टाइमलाइन तैयार की है वो चौंकाने वाली है। मौत से कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था, तो फिर आखिर उन 43 मिनटों में ऐसा क्या हुआ जिसने ट्विशा की जिंदगी खत्म कर दी। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के वो 43 मिनट की टाइमलाइन जो इस पूरी थ्योरी को सुसाइड की तरफ मोड़ती दिखाई दे रही है। व्हाट्सएप चैट, मानसिक प्रताड़ना और मायके पक्ष के आरोप एक तरफ हैं और पुलिस की टाइमलाइन दूसरी तरफ। ग्राफिक्स के जरिए समझिए ट्विशा की जिंदगी और मौत के बीच उन आखिरी पलों की पूरी कहानी। ग्लैमर दुनिया की चमकती एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर वो 43 मिनट का रहस्य क्या है? एक टाइमलाइन जो एसआईटी ने तैयार की थी ट्विशा की मौत को लेकर कि 43 मिनट के अंतराल में उसके साथ क्या घटा, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, उस 43 मिनट के रहस्य को हम एक एक मिनट और सेकंड के साथ आपके साथ साझा करेंगे कि 43 मिनट की वो कहानी क्या थी। रात 8:53 पर हॉल के अंदर ट्विशा शर्मा, उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह एक साथ दिखाई देते हैं। सास के हाथ में एक रिमोट है। रात 8:57 पर घर के नौकर प्रमोद की हॉल में एंट्री होती है। रात 8:59 पर ट्विशा सोफे पर अकेली बैठी मोबाइल चलाती हुई दिखाई देती है। रात 9:06 पर पति समर्थ रूम से बाहर आता है और ट्विशा के पास सोफे पर लेट जाता है। रात 9:25 पर ट्विशा उठकर रूम में जाती हुई दिखाई देती है। रात 9:34 से 9:42 तक अगले कुछ मिनटों में हलचल तेज होती है। 9:34 पर समर्थ हॉल में घूमता है। 9:39 पर वो घर से नीचे सड़क पर जाता है। 9:41 पर सास गिरबाला अपने रूम की लाइट बंद करती है। 9:42 पर समर्थ वापस घर लौट आता है। 9:42 से 10:13 तक ये वो 31 मिनट हैं जब ट्विशा और समर्थ कमरे के अंदर एक साथ रहते हैं। बंद दरवाजे के पीछे इन 31 मिनटों में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा सीधे छत पर चली गई? जो अब सिर्फ समर्थ जानता है। सीबीआई जांच का सबसे बड़ा हिस्सा यही 31 मिनट होने वाले हैं। 10:13 रात 10:13 पर घटना की असली टाइमलाइन यहां से शुरू होती है। ट्विशा शर्मा जीन्स बदलकर टी शर्ट और बरमूडा पहने सीढ़ियों से छत की तरफ जाती दिखाई देती है।
10:13 से 10:49 तक, 10:13 से लेकर 10:49 तक ट्विशा छत पर ही मौजूद है। इस बीच ट्विशा का फोन नहीं उठता, तो उसकी मां सास गिरिबाला सिंह को फोन करके पूछती हैं, ट्विशा फोन क्यों नहीं उठा रही है। 10:49 से 10:55 तक, 10:49 पर सास घर के नीचे और आसपास ट्विशा की खोजबीन शुरू करती है। रात 10:56 सास गिरिबाला सिंह सीढ़ियों से ऊपर छत पर जाती है। एसआईटी को दिए बयान के मुताबिक उन्होंने ट्विशा को फंदे पर लटका देखा। सीसीटीवी में वो जैसे ऊपर गई वैसे ही घबराहट में उल्टे पैर भागती हुई नीचे आती और समर्थ के रूम में जाती दिखती हैं। इसके कुछ सेकंड्स बाद ही समर्थ दौड़कर छत की तरफ भागता दिखाई देता है। 10:59 पर सास गिरिबाला सिंह नौकर और भतीजे को बुलाकर लाती है। 11:10 पर, रात 11:10 पर समर्थ अपने कजन भाई स्वराज और नौकर प्रमोद के साथ ट्विशा को सीढ़ियों पर सीपीआर देता हुआ दिखाई देता है। 11:12 से रात 2:46 तक, 11:12 पर तीनों ट्विशा को नीचे लाते हैं, हॉस्पिटल के लिए भागते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। रात 2:46 पर मां बेटे वापस घर आ जाते हैं। कुल मिलाकर 43 मिनट की ये टाइमलाइन जो 10:13 पर शुरू हुई और वो 10:56 पर शी इज नो मोर में बदल गई। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज का मूल समय गलत था, जिसे एसआईटी ने दुरुस्त कर ये सटीक टाइमलाइन तैयार की है। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत की वो 43 मिनट की टाइमलाइन हमने आपके साथ साझा की। प्राइम न्यूज किसी चीज का पक्षधर नहीं है, दोनों ही जो परिवार हैं उनकी तरफ से किसी चीज का पक्षधर नहीं है। प्राइम न्यूज ने सिर्फ घटनाक्रम और जो घटना है और जिस तरह से ये खबर है उसको सिर्फ प्रकाशित किया है। यदि साक्ष्यों के तौर पर सीडीआर और डीवीआर को प्रस्तुत किया जाता है और साक्ष्यों को गवाह के तौर पर माना जाता है, क्योंकि आज की जिस तरह से जो दुनिया है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो साक्ष्यों के तौर पर सबसे अहम माने जाते हैं। तो गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं उन्होंने भी कोर्ट में यही दलील पेश की है कि जो सीडीआर है और डीवीआर है उनको सुरक्षित रखा जाए। वहीं ट्विशा के परिजनों और उनके वकील ने यही आवेदन पेश किया कि इनको सुरक्षित रखा जाए। अगर न्यायालय की दहलीज पर ये सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के तौर पर पेश किए जाते हैं तो ट्विशा की रहस्यमयी मौत की जांच पूरी तरह सुसाइड की तरफ मुड़ जाएगी। परिवार के वकील अंकुर पांडे और सास गिरिबाला सिंह दोनों की तरफ से सीसीटीवी और डीवीआर सुरक्षित रखने की एप्लीकेशन दी गई है। अब केस सीबीआई के हाथ में है। कटारा हिल्स पुलिस ने डायरी सौंप दी है। सवाल अब भी वही है, अगर ये आत्महत्या है तो मौत से पहले कमरे में क्या हुआ था, और अगर हत्या है तो क्या सबूत मिटाए गए। इन सवालों का जवाब अब दिल्ली एम्स की रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीबीआई जांच से ही सामने आएगा। ट्विशा के परिजनों की तरह हमें भी उस इंसाफ का इंतजार है। भोपाल से प्राइम न्यूज के लिए सत्येंद्र सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद